शुक्रिया सर। दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो फॉरेन फंडिंग केस और दूसरा नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब। अब इसमें क्या सदाकत है, सऊदी अरब को क्यों याद आ रही है? कल का इंटरव्यू याद रखना होगा, उन्होंने जरूर कहा था कि दो ममालिक ऐसे हैं जहां से फंडिंग होती रही और मुझे भी ऑफर हुई। तो इस तनाजुर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने जरदारी साहब का रेफरेंस दिया, माजी में भी सर ऐसा जरूर हुआ होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, बेनजीर भुट्टो बाहर बैठ के थिंक टैंक्स में जाके तकरीरें करती थी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर, यानी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको उन्होंने कन्विंस किया कि पाकिस्तान के अंदर मुझे जाने दें। और फिर मुशर्रफ साहब की डील का भी यही एक सैको सबाक है। तो ये नवाज शरीफ साहब भी ऐसी बातें हो रही हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है, जाते हैं नहीं जाते, आप सर इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहला तो आपने कहा फॉरेन फंडिंग जो पार्टीज की है, ये एक बड़ा टिपिकल और मेरा ख्याल एक यूनिक केस है जो कि पाकिस्तान में इसको सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है। किस तरह सॉर्ट आउट होगा ये? इमरान खान साहब ने तो कहा है कि जी हमने पैसे दिए और इस तरीके से दिए हैं और ये हमने पैसे लिए, ये अकाउंट से और इन लोगों के थ्रू लिए हैं, जो भी उन्होंने सारे जमा किए। बाकी पार्टीज तो जवाब ही नहीं दे रही। अब ये कहना कि जी बाकी पार्टीज को कोई पैसे नहीं मिले या कहीं से नहीं आया, मैं खुद जानता हूं मौलाना साहब को कई मुल्कों से उनके मदरसों के नाम पे फंड आते थे और वो फंड कहाँ इस्तेमाल होते थे, कितने आते थे, क्या होता था, इसका आज तक किसी को कोई हिसाब नहीं है। तो उनको भी फिर लाए बीच में, बाकी पार्टीज को भी लाए और इसमें एक पूरा फिर एक कंसोलिडेटेड एक करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एक आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जजमेंट बनाना पड़ेगा कि ये सब पार्टीज जो है ये डिक्लेयर करें और ये उन्होंने किया है और इसमें अगर वो गिल्टी है तो गिल्टी है, नहीं है तो नहीं है। खाली एक पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते और इसमें मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की पार्टी इसमें ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होगी क्योंकि उन्होंने सारे डिटेल्स वगैरह दे दिए और जब फॉरेन फंडिंग होती है तो वो तो यहाँ तो $10 का चेक देते हैं लोग, वो भी रिकॉर्ड में होता है हर एक के। तो कोई ऐसा, अब वो जो बाकी बातें उसमें कर रहे हैं कि जी इंडियंस आ गए और फलाने आ गए, ये जो कह रहे हैं वो उनको साबित करना पड़ेगा कि जी ये इंडियन ने दिया था और वो कितने पैसे दिए थे और अगर उनके $20 मिलियन जमा हुए तो उसमें $2000 किसी इंडियन के नाम के थे या कोई वर्मा था। ये सब चीजें उनको साबित होना है इनके खिलाफ अगर उन्होंने, और उसकी बेसिस पे अगर आप पूरी पार्टी को सजा देते हैं तो वो फिर देखने की बात है कि बाकी लोगों के साथ क्या होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन ये कि इतनी जल्दी हल होने वाला ये केस नहीं है और इसमें काफी सोच विचार भी लगेगी और टाइम भी लगेगा और एक फिर पूरा फैसला करना पड़ेगा कि जी इसका हम क्या करें। बाकी जो दूसरा आपका पॉइंट था, कौन सा था? नवाज शरीफ सर। नवाज शरीफ की नहीं, मुझे पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आया सर वो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात हो रही है और माजी में भी बेनजीर का हवाला। बाकी सऊदीज और उनका और जो दूसरे मुल्कों का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मुझे भी दोनों, ये बात तो अब छुपी हुई नहीं है और सबको पता है कि किस तरह वो बाहर के मुल्क जो है वो इन लोगों की हेल्प करते हैं। अब भी फैसला होता नहीं है कि जी उनका बाहर से प्राइवेट जेट आके रनवे पे खड़ा हो जाता है। कई दफा ये हम देख चुके हैं। सऊदी अरब से वो एक दफा गए, पूरा खानदान चला गया, फिर उसके बाद वो उनके पैसे मिले लग गई वहां से फिर सिंगापुर में $1 बिलियन या कितने चले गए, सारा कुछ हम देख रहे हैं। ये प्रेशर तो गवर्नमेंट पे है और गवर्नमेंट ने खुद उन्होंने कहा है कि जी मुझे भी ऑफर की गई। इस पे ये हमारी पूरी स्टेट का मसला है, तो ये खाली एक पार्टी का या पॉलिटिकल मसला नहीं। और स्टेट ने फैसला करना है कि जी हम किस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे, किस बेसिस पे रखेंगे और कहाँ तक उनको अलाउ करेंगे कि यूज करें अपना प्रेशर और कहाँ पे हम कह देंगे कि जी नॉट मोर। तो मेरा ख्याल है ये उसी तरीके से आजकल रिलेशनशिप हो रही है, वरना जो जिस तरीके से ये लोग इनको छुड़ाने के लिए लगे हुए हैं, बाकी मुल्क जो है इस्लामी मुल्क है या जो भी है, अब अगर उनकी चलती तो वो तो अब तक सारा कुछ लेकर चले जाते। वो अभी तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास कुछ भी ना होता फिर बाकी। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं स्टेट ने कहा है कि जी नो मोर देन दिस, तो वो वहां पे रुक गए। अगर ये सब चीजें अब इतनी
उलझ गई है कि अगर गवर्नमेंट के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो उसको तो पहला काम ये होना चाहिए कि वो सारी पब्लिक करे, वो कॉन्फिडेंशियल ये जो आप कह रहे हैं ये भी करे, गवर्नमेंट उसका जजमेंट भी करे, और भले अगर कोई कोर्ट में जाता है तो वहां भी जाके कहे कि जी जाए आप और हम ये सारा कुछ देते हैं और आप फैसला करें जो भी जिसके बारे में करना है। तो गवर्नमेंट तो स्टैंड क्लीन हो, वो मेरा ख्याल है ये कर लेंगे क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं और वो बहुत लेट इसमें आए थे। मगर ये सारा का सारा खुलेगा फिर उन लोगों के, पुराने लोगों के बारे में, और उनको डरना चाहिए कि जब ये खुलेगा तो फिर ये क्या होगा। सर शेरपाव साहब खामोश हैं, सुना है लापता हैं। बेचारे शेरपाव साहब अब क्या करें, वो देखे ना जो जो मुशर्रफ के साथ जाके पैट्रियट्स बन गए थे, वो फैसल साले हयात साहब भी थे उसमें, अब कुछ उसमें इमरान खान साहब के एलाइज हैं आजकल, चौधरी बरादरान वो भी थे, और बहुत सारे हुमायूं अख्तर साहब जो वो भी आजकल पीटीआई में वो भी थे, बहुत सारे नाम जो एक अखबार में खबर छपी थी जो उसमें पता नहीं कितने 100-200 नाम तो 100-150 नाम तो थे शायद पॉलिटिशियंस के और जर्नल्स के, वो सारे के सारे ऑन द रिकॉर्ड है, वो सब अवेलेबल है। तो वो अब उनकी पोजीशन, इतना लंबा ये काम चलता रहा है, 15-20 साल हो गए कि हर एक ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, कोई इधर चला गया, कोई उधर मूव कर गया, कोई गवर्नमेंट के साथ है, कोई अपोजिशन में है, कोई कहाँ है। मगर जवाब तो सबको देना पड़ेगा जो जो उस वक्त थे, और क्या उन्होंने फायदा लिया या नहीं लिया, या उन पे अगर कोई इल्जाम लगा तो उसका क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यही मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर से भी पूछा गया था इस इंटरव्यू में अभी जो हुआ था कि आप बताएं कि आपके साथ भी कुछ लोग हैं जो आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ये जो करने वाली इंक्वायरीज वाली जो इदारे हैं तो उनका काम है वो करें, हम किसी से नहीं रोकते, जिस जो भी आता है उसमें आए और उसकी इंक्वायरी करें और बताएं, सामने लाएं। तो ये मामला आपने ऐसा पटारा खोला है कि ये अभी थमेगा नहीं सर, चलेगा, अभी अभी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। सर ये जो कभी मुसावी के हवाले से ना बहुत सारी मुतजाद चीजें भी मौजूद हैं। लोग भी ये सवाल कर रहे थे, मुझे तो बल्कि लोगों ने ये भी कहा कि भाईजान आपकी कितनी कमीशन है, यानी सेटलमेंट की आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा। खैर ये बातें तो हमेशा जो है सोसाइटी करता रहता है। सर आपको क्या लगता है? देखिए कभी मुसावी के बारे में एक बात तो जो गैप मुझे नजर आ रहा है ना इस पॉइंट पे, कभी मुसावी साहब का एक हिस्सा इस कॉन्ट्रैक्ट का तो पूरा हो गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, वो कोर्ट में गए, डैमेजेस उन्होंने क्लेम किए, उनको डैमेजेस मिल गए, मतलब यहाँ तक एक हिस्सा तो ये कंप्लीट हो गया। अब वो आगे की बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। उसमें वो अपने आप को मार्केट भी कर रहे हैं शायद कि जी मुझे आप और दें, कॉन्ट्रैक्ट करें मेरे साथ, और मैं ये पैसे भी वापस कर देता हूँ, ये भी चलो ऑफर कर रहे हैं वो जो मैंने लिए हैं, और मुझे कोई गारंटीड पक्का कॉन्ट्रैक्ट दें कि जी मैं फिर इन लोगों को जो जो मैं पकड़ सकता हूँ पकड़ूं और फिर आप उससे विथड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है। अब इसमें बहुत सारे प्लेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं। अब एक तो मेरा ख्याल है आपकी बात अक्सर होती रहती है मुसावी साहब से, उनसे कहें कि जरा थोड़ी हल्की लैंग्वेज इस्तेमाल किया करें, लोगों को बहुत ज्यादा गाली वाली ना दिया करें, क्योंकि हो सकता है आगे जाके उनको इन इन्हीं के लोगों साथ काम करना पड़ जाए, के साथ काम करना पड़े, तो इसलिए जरा थोड़ा सा हल्का रखें हाथ। और ठीक है, उन्होंने जो पहले किया किया, लेकिन अब भी है कि अगर काम करना है आपने उनसे तो उनको बताएं कि जी मैं ये कर सकता हूँ और इन टर्म्स में कर सकता हूँ। फिर गवर्नमेंट देखेगी कि जी क्या मुसावी साहब ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डू इट, या दुनिया में ऐसी बेशुमार कंपनी है जो कि ये काम करती हैं। सर उनमें कोई है। ये एक सजेशन, कल कोई कहीं एक बात भी हो रही थी कि हमें क्या ऐसी मजीद कंपनीज हायर कर लेनी चाहिए, क्योंकि नो विन नो फी है, आप पैसे ढूंढ के लाते जाए, अपना हिस्सा लें और पाकिस्तान की दौलत जो है वो पाकिस्तान को दी जाए। देखिए ये तो दुनिया भर में वकीलों का और इन कंपनियों का यही काम है। आपको पता है कि यहाँ अमेरिका में आपको कोई गाड़ी जरा सी टक्कर मार दे और आपको अगर वो अस्पताल ले जाए, जाना पड़ जाए, उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे 3-3 वकीलों की गाड़ियां आती हैं पीछे पीछे। आपको वो पहले दवा नहीं देते, वो आके कहते हैं मुझसे साइन करो और बस 30% मेरा, बाकी जो डैमेजेस मैं आपको लेके दूंगा वो आपके।
तो ये बरतानिया में भी ये है इंजरी लॉयर्स, या वो इस तरह के जो लॉयर्स होते हैं, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, वो ये ढूंढती रहती है कि कहाँ पे वो उनका काम ही है। तो बेशुमार कंपनियां होंगी वहां पे भी, और मगर क्योंकि इनका एक एज ये है कि इनका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन सारे लोगों से डील करने में, ये सब लोगों को जानते हैं, उनके सारे कॉन्टेक्ट को जानते हैं। हो सकता है कि ही हैज एन एज, बट आई डोंट नो। बाकी कंपनी अब ये गवर्नमेंट अगर सीरियसली इसी ट्रैक पे चलना चाहती है तो फिर मेरा ख्याल है एक लंदन गार्जियन में या किसी टेलीग्राफ में या कहीं इश्तेहार दे देगा, जी हमें कंपनियों की जरूरत है जो ये चोरों की ढूंढे इनके एसेट और आ जाए हमारे ऑफर अपने दे रहे बिड लगा लें। तो हो सकता है उनको बेहतर भी मिल जाए, लेकिन ये कि मुसावी साहब प्रोबेबली इज इन ए बेटर पोजीशन क्योंकि वो ये सारा हैंडल कर चुके हैं। सर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम का मसला था। वो ये कहते थे कि 3 सालों में, चूंकि ऑब्वियसली जब इन्होंने तकाजा करना शुरू किया कि जनाब आप लोगों को छोड़ ही जा रहे हैं, ये जो लिस्ट है ये श्रिंक हो रही है, तो आप हमारे से कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं, 3 साल का टाइम गुजर गया। अब अगर ये डील होती है पाकिस्तान की मसावी साहब से या किसी और शख्स से, XYZ कंपनी के साथ भी, और ऐसे लोग और भी प्लेयर्स आ जाते हैं मैदान में जो रिकवर करने की हामी भर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको लगता है कि इसे टाइम बार किया जाए? क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के बाद ये ना हो कि हमें एक और ब्रॉडशीट जो है उसकी तरह का एक तोहफा मिल जाए पाकिस्तानी कौम को, और 2 साल 1.5 साल बाद अगर गवर्नमेंट के बाद ये गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती और कोई और लोग होते हैं तो फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन सर। नहीं देखिए, अब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो शुरू नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो पुरानी चीजों को तो आप भूल जाए ना कि वो तो हो चुका जो हो चुका। सर टाइम बार किया जाए कि इतने अरसे में ढूंढना टाइम है? बार का ये है कि डिपेंड्स कि अब नई कंपनीज को कितना टाइम चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो आप सिर्फ एक नाम या एक फैमिली या एक पर्सन का तो नहीं देंगे ना। वो तो फिर आप कहेंगे जितने पाकिस्तानीज हैं, जितने लोग हैं बाहर जिनका पैसा है, वो आप सारा ढूंढें। तो आई डोंट नो कि कितने लोग एफिशिएंट हैं, कितने उनके पास मैन पावर है कि वो 1 साल में या 2 साल में निकाल लेते हैं या नहीं निकाल सकते। तो ये तो कंपनी जो है, जो करने वाली है, वो बताएंगी कि जी हमें कितना टाइम चाहिए। मगर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कोई आप उनको दे नहीं रहे कुछ। तो अगर 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है, जितना भी है आप उनको दें और उनको आप टाइम फिक्स कर देंगे, जी आपने 1 साल में किया तो आपको 30% मिलेगा, अगर आपने 2 साल में किया तो आपको 25% मिलेगा। कुछ तो भी फॉर्मूला बना सकते हैं, आप बना लें, मगर ये कि टाइमलाइन होनी चाहिए कि जी ये मसला खत्म हो। और द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, जिसे कहते हैं ना सॉवरेन गारंटी जिसे कहते हैं, जितने आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लोन्स आपको आते हैं तो वो गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान गारंटीज कि ये कोई भी गवर्नमेंट आ जाए चली जाए, ये इस पे अमल होगा। तो उस टाइप का कोई टाइट एग्रीमेंट कर लें कि जी कोई गवर्नमेंट आए या जाए, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, वरना ये आपका जुर्माना है। सर एक राय ये भी है, वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने आप को इस तरह मार्केट कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि जिन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके साथ जाके हाथ मिला के कुछ माल अदर कर लें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना आए, लेकिन इनकी जेब में दूसरी तरफ से माल चला जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा और लोग ये पॉलिटिकली ढंढोरा पीटेंगे, जनाब देखें कुछ नहीं मिला और हम जो है वो आज बिल्कुल हमारा जो माजी जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ है। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी को रिश्वत दे के इनको मुसावी साहब को घर भेज दें, वो कि जी आप चुप चुप बैठे हो, तो ठीक है, मुसावी साहब की जगह कोई दूसरा कासमी आके खड़ा हो जाएगा, फिर उसको रिश्वत देंगे, वो उसको आप बिठा दें तो तीसरे को देंगे। ये तो उनके लिए एक लॉस है ना, और इसमें टाइम कोई बाहर नहीं है कि आप उनकी वेल्थ जो है वो सिर्फ 2 साल या 3 साल में ही ढूंढेंगे। आप 10 साल तक लगे रहे, उसमें आप 4 प्लेयर चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को तो कोई कॉस्ट नहीं है ना। ये भी कहते हैं कि सर 17 years पहले पहले हुआ था। नहीं सर, जो सुबह वाली जो जिसपे बात गौर तलब है, वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे नहीं थी, एडवांस नहीं थी। आपने किसी शख्स ने किसी दुकान से कोई चीज खरीदी तो मुसावी साहब ने बताया कि हम क्या करते थे, जिससे इन्होंने एक्शन कैसे लिया कि हम उस दुकान में जाकर उसे फॉलो करते थे, दुकान में जाके उस रसीद को हम उसको हासिल करते थे और फिर उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन नंबर्स और जो कुछ लिखा होता था उसको फिर फॉलो करते थे। सर 17 साल बाद तो डिजिटल फुटप्रिंट्स
वो तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो आसान हो गया कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। हैकर्स इतने आ गए कि पूरा का पूरा बैंक वो उठा के ले जाते हैं डिजिटली अपने घर में जाके, वो हर आदमी का अकाउंट और उसके देख लेते हैं। वो तो आजकल तो दिस इज इंडस्ट्री बहुत बड़ी इसमें हो गए, टेक्नोलॉजी ने ये तो फायदा हुआ है। और ठीक है, वो अगर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको तो बिल्कुल करें, जल्दी कर लेंगे, मतलब ही विल बी सक्सेसफुल क्विकली। और वो कॉन्फिडेंट भी सर नजर आते हैं। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, $1 बिलियन अकाउंट, ये तो सर सरदर्द बन गया है। इसका कोई वजूद भी आपको नजर आता है कि नहीं आता? क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि वी हैव द फैसिलिटी, वी हैव द कैपेसिटी, और वो ये भी कहते हैं कि मैं सबसे पहले शरीफ के पीछे जाऊंगा, आई मीन फील्ड के पीछे जाऊंगा। तो इट मींस ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, और ही इज जस्ट गिविंग लाइक पाकिस्तान को सिर्फ एक सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी मार्केटिंग पिच भी होगी उनकी, और बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग पिच है सर। बिल्कुल होगी। और जो 1 बिलियन अकाउंट जो उन्होंने पकड़ा था, वो अब 1 बिलियन या $1 या $10 में रह गया, उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद तो वो जाहिर है इतना जब पब्लिसाइज हुआ है तो वो तो वहां से गायब हो गया होगा। जिन लोगों के पकड़े गए थे, जैसे जरदारी फैमिली है, $60 मिलियन इस अकाउंट में पकड़ा गया, सीज हो गया, कॉन्फिस्केट हो गया, फिर उनको रिलीज किया गया, वहां से एकदम निकल गया। यानी ये तो ओपन एंड शट केसेस है। और उसके बाद अब ये भी पता लग सकता है कि उसके बाद वो कहाँ गया और किधर से किधर गया, और वो सारा, और लॉज भी कई मुल्कों में चेंज हो गए जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप उसको ट्रेस कर सकें। तो ये अब काम आसान है। अब ये लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये कि गवर्नमेंट पूरी पीछे होनी चाहिए, सॉलिड एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि जी हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। दूसरी गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व है उनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट होने चाहिए कि जी आप हेल्प करें, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं वो करें। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल पकड़े में आएंगे। कोई पैसे जाके जेब में तो कोई नहीं रखता ना, कहीं ना कहीं तो छुपा के रखे होते हैं उन्होंने। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा एक तफसीली जायजा था पिछले 7 दिनों की जो इस वक्त सूरत पाकिस्तान में बनी हुई है। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, सवालात भेजें इस केस से जुड़े हुए, क्योंकि ये हर अब पाकिस्तानी का केस बन चुका है। ब्रॉडशीट सिर्फ कुछ लोगों का केस नहीं है या उनके खिलाफ केस नहीं है, बल्कि इसमें पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है, मैं अगर ये कहूँ कि मुद्दई है तो गलत ना होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।